नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत सरकार और मैं वेस्ट बंगाल का एक छोटा-सा गाँव से हूँ और आप लोग देख रहे हो लॉजिक नेस्ट यूट्यूब चैनल। इधर पर रीज़निंग का हर एक टॉपिक बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अल्फ़ा न्यूमेरिक। तो पहले आपको एक अल्फ़ा न्यूमेरिक दिख रहा है, पहले आप लोग इसको सॉल्व करिए, इसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो इसके लिए मैं आप लोग को 3 मिनट टाइम देता हूँ, तो टाइम स्टार्ट। तो चलिए, आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। मेरे को लगता है बहुत सारे लोगों ने ये वाला अल्फ़ान्यूमेरिक बना लिया होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखो इधर पर मेरा 4 स्टेप दिया है। इधर पर हर एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद दूसरे स्टेप हम लोगों को करना पड़ेगा, ओके? तो मेरे को 4 का 4 ही स्टेप करना पड़ेगा। तब देखता हूँ इधर पर क्या बोला, देखो पहली बात। बोला कंसीडर द अल्फाबेट व्हिच पोजीशन इन द अल्फाबेट सीरीज आर प्रीमियम नंबर एंड देन arrange them इंटरपेटिकल अराउंड ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब ये जो हमारा अल्फाबेट कितना है, अल्फाबेट हमारे पास कितना है, 26 अल्फाबेट है, जिनमें से मेरे को प्रीमियम नंबर अल्फाबेट ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि देखो, दो दो एक प्रीमियम नंबर है, तीन एक प्रीमियम नंबर है, तो उधर पर कौन कौन अल्फाबेट बैठेगा वो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा, ओके? तो मेरा प्रीमियम नंबर पर अल्फाबेट होगा, 9 अल्फाबेट है। हमारा प्रीमियम नंबर जो है 1 से 26 के अंदर 9 अल्फाबेट होगा। देखो 26 के अंदर 9 ही मेरा प्रीमियम नंबर है। 1, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23 ये प्रीमियम नंबर है 26 के अंदर। तो इन ये जो 26 के अंदर ये जो 9 अल्फाबेट मेरे को नंबर मिल रहा है,
वो 9 का 9 अल्फाबेट मेरे को नीला पड़ेगा उस जगह पे जो अल्फाबेट होगा। ओके, तो देखो 2 पर कौन सी अल्फाबेट है? पहले बात, 2 पर मेरा अल्फाबेट बी है। 3 पर कौन सी अल्फाबेट है? सी है। इसके बाद 5 पे ई, 7 पे जी, 7 के बाद मेरा प्रेम नंबर कितना था? 11। 11 में कौन है? के है। इसके बाद आता है 13। 13 पे होगा एम अल्फाबेट। 17 पे क्यू है। 19 पे एस है। और लास्ट में कौन है? 23। 23 कौन है? 23 में डब्ल्यू है। और जिन जिन लोगों का प्रेम नंबर मालूम नहीं है, देखो प्रेम नंबर कौन होता है? जिसका दो से ज्यादा फैक्टर नहीं है। जैसे कि दो दो एक प्रेम नंबर, क्योंकि दो से दो दो नंबर से ही भाग कर डिवीजन कर सकते हो, एक खुद दो और एक से। जैसे कि इसके बाद देखो दो का अल्फाबेट नंबर कौन है? बी है, क्योंकि देखो ए कौन सा अल्फाबेट है? एक। और बी कौन सा अल्फाबेट है? दो। इसके बाद सी कौन सा अल्फाबेट है? 3। ऐसे कि 2 और 3 कौन है? प्रीमियम नंबर है, इसलिए मैं पहले बी लिया, इसके बाद सी लिया। ऐसे आप लोगों को 9 अल्फाबेट मिलेगा, जिसको आप लोगों को लेना पड़ेगा। ओके, पहला स्टेप। इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या बता रहा है? आफ्टर कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग द फर्स्ट स्टेप, आप लोगों को पहले फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया मैंने आप लोगों को। इसके बाद क्या बताया? टेक द कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर अप टू 19 and subtraction the digit within each number till it become a single digit. Then place the result number immediately after letter in series from the left to right. देखो इधर पर आप लोगों को एक कंडीशन दिया, जो 19 जो नंबर है, इसके अंदर कितना आप लोगों को इवन नंबर है, पहले आप लोगों को वो बाहर निकलो। जैसे कि 2 है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 के बाद 16 और लास्ट में कौन है? 18। ये मेरा कितना है? नंबर है, जो 19 के अंदर इवन नंबर। इसके बाद क्या बता रहे हैं? मेरे को हर एक को सिंगल डिजिट करना पड़ेगा। जैसे कि 2 सिंगल डिजिट है, 4 सिंगल डिजिट है, 6 भी सिंगल, 8 भी सिंगल, बट इसके बाद डबल डिजिट है। इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? दोनों डिजिट है, दोनों को माइनस करना पड़ेगा। माइनस में से जो आंसर आएगा वही मेरा डिजिट होगा। ओके, जैसे कि मेरे को 1 से 0 माइनस कर दूंगा तो 1 ही आएगा। 1 से 2 माइनस कर दूंगा तो भी 1 आएगा। 1 से 4 माइनस कर दूंगा 3 आएगा। 1 से 6 माइनस कर दूंगा तो 5 आएगा। और 8 से 1 माइनस कर दूंगा तो मेरे को 7 आएगा, सॉरी 7। ये मेरे को लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसको लिखूंगा कब? इधर पर बता, देखो रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा, जो इधर पर जो नंबर आएगा, वो हमेशा किसके नंबर इमीडिएटली आफ्टर एवरी लेटर, जो लेटर होगा लेटर के बाद में मेरे को लिखना पड़ेगा, किससे? लेफ्ट टू राइट से। तो देखो पहला मेरा क्या है? बी है। बी के बाद मेरे को पहला जो मेरे को इवन नंबर मिला वो लिखना पड़ेगा, 2। इसके बाद कौन है? सी। सी के बाद दूसरा इवन नंबर 4। इसके बाद ई। ई के बाद कौन सा लिखना पड़ेगा? 6। इसके बाद जी। जी के बाद किसको लिखना पड़ेगा? 8। इसके बाद कौन है? के। तो देखो लास्ट में कौन आ जाएगा? के को कहाँ लिखना पड़ेगा? इधर पर देखो 10 में ले नहीं सकता, क्योंकि एक ही नंबर लेना पड़ेगा। जो सब्ट्रैक्ट कर लिया मैंने, एक आया। तो के बाद कौन आएगा? एक आएगा। इसके बाद एम। एक को मैं थोड़ा सा टिक कर देता हूँ, ऐसा है। ओके, एम के बाद कौन आएगा? 6। क्योंकि मेरे को 12 12 को मैं पहला नंबर, पहला डिजिट और दूसरे डिजिट को माइनस करूंगा तो एक ही आएगा, इसीलिए एक आ गया। इसके बाद क्या है? क्यू। क्यू के बाद मेरे को लिखना पड़ेगा 3। इसके बाद एस। इसके बाद मेरे को लिखना पड़ेगा 5। और लास्ट में कौन है? डब्लू। डब्लू के बाद मेरे को लिखना पड़ेगा 7। हो गया, ये स्टेप भी कंप्लीट। इसके बाद तीसरा नंबर पर स्टेप में क्या बता रहा है? देखो हर स्टेप में बता दिया कि सब स्टेप, पहला स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा, इसके बाद दूसरा स्टेप करना पड़ेगा। ओके, इधर पर क्या बता है? आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टेप 2, मतलब स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? द
फॉलोइंग सिंबल, ये जो जितना भी सिंबल है, इधर पर कितना सिंबल है, 3 3 6 7 8 9 9 सिंबल है, इसको क्या करना पड़ेगा, आर प्लेस ऑन बाय ऑन इन द सेम ऑर्डर, मतलब एक हर एक को एक एक जगह पे लेना पड़ेगा। कहाँ ले सकते हो, देखो स्टार्टिंग फ्रॉम द एवरी थर्ड पोजीशन, मतलब स्टार्ट से मेरे को जो पहला से थर्ड पोजीशन, मतलब इधर देखो, रुक जाओ, मैं इधर पर कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो इधर पर पहला वाला सिंबल पे कौन है, स्टार, ये वाला सिंबल लेना पड़ेगा। इसके बाद फिर से दो थर्ड पोजीशन, मतलब इधर पर लेना पड़ेगा, इसके बाद इधर पर लेना पड़ेगा, इसके बाद इधर पर लेना पड़ेगा। ऐसे करके आपको सब में थर्ड पोजीशन पे वो सिंबल लेना पड़ेगा। और लास्ट में 9 हो गया, देखो 3 4 5 6 7 8 9, 9 पोजीशन हो गया मेरे को। तब मैं क्या करूँगा, इस 9 पोजीशन को करूँगा। ओके, पहला बी, इसके बाद क्या है 2, इसके बाद आपको जो पहला वाला सिंबल है वो लेना पड़ेगा। पहला वाला सिंबल कौन है, स्टार, तो मैंने स्टार ले लिया। इसके बाद जैसे फिर से 2, देखो आप लोगों को हर एक स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, हर एक स्टेप कंप्लीट नहीं करोगे तो नहीं होगा। ओके, इसके बाद फिर से मैं ई को ले लेता हूँ, जैसे हर एक तीसरा नंबर पर एक एक करके सिंबल पुट कर दो। पहला दूसरा वाला कौन है, एट, आपको ऐसे हर एक को लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग स्टेप कंप्लीट नहीं कर सकते ना। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ओके, शॉर्टकट तरीका तो होता तो मैं बता देता, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। आप क्या आएगा, परसेंटेज, इसके बाद की ऑन, की ऑन के बाद कौन आएगा, हैज, इसके बाद आया एम, फिर से ऑन के बाद कौन आएगा, डॉलर वाला सिंबल आएगा। इसके बाद क्यू, थ्री, Q3 में प्लस वाला सिंबल आएगा। इसके बाद S5 में आएगा ये वाला सिंबल। इसके बाद W7, देख लेते हो इधर पर सारे मैंने लिख लिया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने एक सिंबल नहीं लिखा। देखो पहले सिंबल ए रहा, लिख लिया। इसके बाद एड, ओ मेरे को ये वाला सिंबल मैंने नहीं लिया, रुक जाओ, मेरे को दोबारा टोकना पड़ेगा, रुक जाओ, मैं हटा देता हूँ सब। देखो मैं ऐसे नहीं लिखता, ठीक है, मैं टाइप कर दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि ऐसे लिखने पे आप लोग लिखा अच्छा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब मैं टाइप कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। पहला कौन है, B2, B2 के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहला सिंबल लेना पड़ेगा। पहला सिंबल कौन है, स्टार है। ओके, इसके बाद कौन है, C4, C4 के बाद मेरे को दूसरा सिंबल लेना पड़ेगा। C4 के बाद दूसरा सिंबल कौन है, एट द रेट है, देख लो, नहीं नहीं एट द रेट नहीं, ये वाला सिंबल है। इसके बाद आप लोगों को क्या, कौन सा सिंबल, इसके बाद क्या करना है, E6 के बाद मैं कौन से सिंबल को दूंगा, एट द रेट वाला सिंबल, एट द रेट नहीं, एंड वाला सिंबल, मतलब एंड। इसके बाद कौन है, G8 के बाद मैं कौन सी सिंबल लूंगा, एट द रेट वाला सिंबल। इसके बाद के ऑन के बाद मैं किसको लूंगा, परसेंटेज वाला सिंबल। परसेंटेज के बाद ले लिया। इसके बाद एम ऑन, इसके बाद एम ऑन के बाद हैज वाला सिंबल लूंगा। इसके बाद आया क्यू थ्री क्यू थ्री के बाद मैं हैज ले लिया। इसके बाद कौन को ले लिया, मेरे को डॉलर को नहीं लाया, डॉलर ले लिया। इसके बाद कौन है, Q3 गया, कहाँ गया, Q3। इसके बाद एस फाइव एस फाइव के बाद मेरे को कौन सा लेना पड़ेगा, डॉलर ले लिया। इसके बाद प्लस सिंबल।
हेलो। तो मेरा माइक थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, इसीलिए मैंने माइक ठीक करा। ओके। इसके बाद देखो, मैंने प्लस सिंबल ले लिया। प्लस प्लस सिंबल किसके बाद नहीं है, S5 के बाद प्लस सिंबल लिया। इसके बाद W7 है। W सिंबल के बाद मेरे को क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल लेना ले लिया। तो सारा मैंने बैठा दिया, जो जितना सारे मेरे को। रुक जा, मैं इसको थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ और बड़ा कर लेता हूँ। मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है। 20 कर देता हूँ और इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ओके। तो ये रहा फाइनल आंसर। इसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो। इसके बाद मेरे को क्या बताया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद मेरे को बता रहा है, जो आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 3 तो मैंने कंप्लीट किया। इसके बाद रिवर्स द लास्ट 12 एलिमेंट एंड राइट फ्रॉम द लेफ्ट एंड देन अरेंज द रिमेनिंग एलिमेंट आफ्टर दैट एज द प्रीवियस स्टेप। मतलब जो ये जो स्टेप है, इसमें जो लास्ट 12 एलिमेंट कितना, देखो कौन कौन है। 3, 3 6 और 3 9, 3 12। ये जो 12 एलिमेंट है, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, लेफ्ट लेफ्ट का एंड से। मतलब ए पहले लेना पड़ेगा, इसके बाद ए, इसके बाद ए, इसके बाद ए, मतलब ऐसे मेरे को सब सजाना पड़ेगा। तो मैं सजा भी देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं फिर से सजा लेता हूँ, ठीक है। हम्म, रुक जाओ, मैं इधर पर सब सारे का सारे सजा देता हूँ। पहला क्या है, बी नहीं आएगा, लास्ट में से होगा। हाँ, एक्सक्लेमेटरी पहले होगा। इसके बाद 7 W प्लस करना पड़ा था। रुक जाओ, +5। फिर से देखते हो, एक्सक्लेमेटरी 7W+5S $3Q हैज 1M। तो देखो, मैंने लास्ट जो सारे इसको मैं रिवर्स में लिख लिया। इसके बाद जैसा है एज इट इज लिख दो। B2। रुक जाओ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इधर से। कॉपी करते एज इट इज मैं लिख देता हूँ। कॉपी। रुक जाओ, B2 में इसको हटा देता हूँ। क्या हो रहा है इधर पर, रुक जाओ, मैं करता हूँ। क्या हो रहा है, इसको कॉपी नहीं हो रहा है। रुक जा, मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। कॉपी नहीं हो रहा है। तो B2, ये वाला सिंबल C4। इसके बाद फिर से सिंबल आ गया C4E6। एंड वाला सिंबल G8 @K1%। ओके। सारे के सारे मैंने लिख लिया। तो इधर पर मैं बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 18, 18 नहीं, 20 कर देता हूँ। 20 और इसको ब्लर कर देता हूँ। ओके। तो हो गया। तो देखो, मैंने क्या करा, लास्ट का जो 12 लेटर है उसको मैंने रिवर्स करके पहले ले लिया, और जो पहला वाला है वो लास्ट में इमिडिएटली हो गया। ओके। इसको इधर पर ऐसे बोला है। तो जिन जिन लोगों के समझ में नहीं आया, उन लोगों के मैं दो बार बता देता हूँ। देखो, पहला भाई क्या बोला, जो जो प्रीमियम नंबर अल्फाबेट है उसको मेरे को लेना है। प्रीमियम नंबर कौन सा है, देखो अल्फाबेट मेरा 26 है। तो 26 में मैं प्रीमियम नंबर अल्फाबेट मेरे को सिर्फ 9 आ रहा है, और 9 अल्फाबेट मैंने नहीं लिया। इसके बाद क्या बेटा, जो स्टेप कंप्लीट करा उसमें, इसके बाद मेरे को क्या करना पड़ा, जो 19 के अंदर, मतलब 19 के अंदर जितने भी इवन नंबर है उनको पहले नहीं लेना है। उनके अंदर मेरे को ये सारा मेरे को इवन नंबर मिल गया। तो जो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ।
इतने सारे मेरे को इवन नंबर मिल गया। और इसमें से जितना तो सिंगल डिजिट है वो तो हो गया, बट जो सिंगल डिजिट नहीं है उसको मेरे को, जो दो डिजिट है, देखो पहला वाला एक डिजिट है, दूसरा वाला एक डिजिट, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जो आंसर है वो मेरे को निकल लेगा। ओके, वही मेरे को कहा करना पड़ेगा, जो प्रत्येक हर एक लेटर का दूसरे में वो मेरे को पुट करके जाना है वो नंबर। ओके, मैंने कर लिया। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या बोला, ये जितने भी सारे सिंबल है इधर पर, वो सिंबल को मेरे को थर्ड में बैठाना पड़ेगा। तो मैंने थर्ड स्टेप में बता दिया। और लास्ट में केवल लास्ट जो 12 एलिमेंट है उसको मेरे को रिवर्स करके पहले लेना पड़ेगा, और जो पहले वाला है वो लास्ट में इमीडिएटली आ जाएगा। ओके, हो गया। तो आप देख भी लेते हो, ले सकते हो। ये रहा है सारे क्वेश्चन का जो स्टेप इधर पर मैंने ले लिया था, तो आप देख लेना। ओके, तो अब क्वेश्चन पे जाता हूँ। तो आपको स्क्रीन पे 3 क्वेश्चन दिख रहा है। इसके लिए मैं आप लोग को 1 मिनट टाइम देता हूँ। तो टाइम स्टार्ट। तो चलिए, आप लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। मेरे को लगता है सब लोगों ने तीनों का तीनों क्वेश्चन कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। इधर पे बता रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फोर्थ टू द राइट ऑफ द 8 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब लेफ्ट मैंने क्या बताया, जो प्रीलिम्स में मैंने पहले से बहुत वीडियो में बता दिया, आप लोग देख लेना कि जब भी लेफ्ट राइट बोले और दोनों तरफ भी एलिमेंट बोले, तब आपको क्या करने का, जो इधर पर जितने भी एलिमेंट बोला और इधर पर जितने भी एलिमेंट बोला, दोनों को प्लस कर देना। मतलब 8 और 4 प्लस कर दो तो 12 आ रहा है। दोनों को प्लस कर दो 12, और जो लास्ट में बोला है उधर से काउंट करना। मतलब लेफ्ट लेफ्ट से मेरे को 12 नंबर एलिमेंट देखना पड़ेगा। तो लेफ्ट से 12 नंबर, तो 3 3 6 3 9 और 3 12। तो 12 नंबर एलिमेंट पे कौन है, एम है। इधर पर ऑप्शन पे एम, डी आंसर। इसके बाद बता रहे, ई if all the symbol and even number are drop, मतलब जितने भी सिंबल और इवन नंबर ड्रॉप कर देना पड़ेगा मेरे को, मतलब हटा देना पड़ेगा। देन विच अमंग द फॉलोइंग इज 9 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड में से मेरे को 9 एलिमेंट देखना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड से मेरे को 9 एलिमेंट देखो। पहली बात, मेरे को इवन नंबर और सिंबल हटा देना पड़ेगा। तो कौन कौन आ रहा है इधर पर, दो दो, चार, 4 8 2 6 6 7 8 9, 9 पे कौन है, बी। ऑप्शन पे बी है। हाँ, देखो इधर पर मेरे को इवन नंबर ड्रॉप करना बोला, इसीलिए मैंने ऑड नंबर एक भी ड्रॉप नहीं करा। ओके, तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या, मतलब व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 5 फ्रॉम द राइट एंड। मतलब देखो, लेफ्ट एंड से जो 8 नंबर एलिमेंट है और राइट हैंड से जो 5 नंबर एलिमेंट है, दोनों को मेरे को गुना करना पड़ेगा। जो रिजल्ट आएगा वही मेरे को आंसर है। तो मेरे को देखता हूँ लेफ्ट हैंड से 8 नंबर पे कौन है। तो जब मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। रुक जाओ। ओके, मेरे को लेफ्ट हैंड में से देखो, लेफ्ट हैंड में से 8 नंबर एलिमेंट देखो, 3 3 6 7 8, 8 में कौन है, 3 है। और राइट हैंड से मेरे को 3 नंबर एलिमेंट, 5 नंबर एलिमेंट देखना पड़ेगा। तो देखो 3, ये रहा 5, 5 नंबर पे 8। तो ये 8 को और 3 को गुना कर दो, कितना था, 24। तो 24 आंसर होगा। इधर पर ऑप्शन पे है 24 है आंसर है। तो क्या आएगा, डी सी सी, डी सी सी। तो दोस्तों, आज का क्लास यही तक था। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करना ना भूलिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। टाटा बाय बाय, टेक केयर।